वह जो है ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा जो है आपके जीवन में एक अद्भुत शक्ति और एनर्जी तैयार करता है। हाँ, ज्ञान मुद्रा से बुद्धि विकास को प्राप्त होता है। ज्ञान मुद्रा ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान का जो महिमा है वो अद्भुत वर्णन शास्त्रों में लिखा है। ज्ञान समान आन जगत को सुख को कारण। मनुष्य के जीवन में अगर ज्ञान के समान सुख देने वाला, शांति और समृद्धि देने वाला कोई भी भूमि में कोई वस्तु नहीं है। ज्ञाना सर्वत्र पूज्यतः। ज्ञानी आदमी का सभी जगह पूजन और अर्चन होता है और अपोजिट ज्ञान रहित मनुष्य को विद्या विहीना पशु भी समान, ज्ञान विहीना पशु भी समान। ज्ञान रहित मनुष्य जो है इस धरती पर पशु के समान है। बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, अज्ञान से भरा हुआ ये मनुष्य पृथ्वी पर भार है। अगर जो ज्ञान से रहित मनुष्य जो है जीवन व्यापन करना चाहता है तो समझिए पशु की तुल्य उसकी जीवन की व्यापन करना चाहता है। ज्ञान गरिष्ठ है, ज्ञान कष्टमय है, उसको इजी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए बच्चों, आज के जमाना ये हो गया है जब परीक्षाएं आती हैं तो माता पिता को ज्यादा टेंशन होता है, बच्चों को कम, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते ज्ञान का महिमा क्या है, बुद्धि का महिमा क्या है। तो इसलिए जो है ज्ञान की अद्वितीय और अलौकिक महिमा है। तो हर बच्चे ज्ञानवान बने, बुद्धिवान बने। इसलिए ज्ञान मुद्रा बहुत महत्व का है। ज्ञान मुद्रा ये 2 उंगली से बनता है, ये और ये तर्जनी और अंगुष्ठा। ये जो है, ये जो दोनों अंगुली है, ये दोनों उंगलियों को, इन दोनों को अग्रिम भाग में टच करना, ये ज्ञान मुद्रा। और इस प्रकार अपने घुटनों पर रख लेना और आंखें बंद करके धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना। एक ज्ञान मुद्रा इस प्रकार दोनों उंगली में, आशीर्वाद की उंगली भगवान महावीर की ज्ञान योग मुद्रा, बुद्ध की, कृष्ण की, यीशु की और शिव की। ये सारे लोग जो बड़े बड़े भगवंत हुए हैं, महंत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, साधु संत महात्मा को इन्होंने ज्ञान मुद्रा से महान ज्ञानता को हासिल किया है। अब ये जो मुद्रा है यह ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से यहाँ जो है ये गुरु ग्रह का पर्वत माना जाता है, यानी बुद्धि का पर्वत माना जाता है। और यह मंगल का पर्वत माना जाता है। मंगल और बुद्ध दोनों एकत्र आ जाए तो ज्ञान जो है भड़कता है, तेजित होता है। मंगल तेज कारक है, दौड़ता है। मंगल आग कारक है, मंगल जो है उत्तेज कारक है। तो बुद्धि यानी ज्ञान का गुरु ग्रह और मंगल दोनों मिल जाए तो ज्ञान भड़केगा, ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान प्रज्वलित होगा, ज्ञान जो उद्दित होगा। और माइंड के अंदर जो नशे है, स्नायु है, उसके अंदर संघर्ष निर्माण, एक बात। और ये अंगूठा ये जो है वो अग्नि तत्व का कारक है और यह वायु वात कारक है। अग्नि, आप जाइए ध्यान रखिए, कहीं आग लग जाए और हवा का अगर उसका साहत मिल जाए तो आग क्या करेगा? भड़केगा, आग और प्रकट करेगा। तो जो है यह अग्नि तत्व और वायु तत्व
दोनों एक मिल जाते हैं तो अंदर की जो शक्ति है वो भड़क जाती है और बुद्धि की तरफ बढ़कर नीचे से शक्ति जा करके दिमाग को जो है प्रेशरित, कंपित और उसको जो है बुद्धि को विकास करती है। और रही बात, आपने बचपन में देखा होगा कि कई लोग बच्चे ऐसे चटका मारते, ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते, पैर ऐसे हिलाते रहते हैं बचपन में। कुर्सी में, चेयर में बैठ के बच्चे अगर दोनों पैर हिलाते हैं और ये बार बार उंगली को तोड़ते मरोड़ते हैं तो समझिए वह जो है बुद्धि नाशक माना जाता है। पैर हिलाना, अगर ऐसे एक काम करिए, हिलाते रहिए तो जिससे नीचे एनर्जी जाएगा। 3 महीना ऐसे बच्चे से कराइए और उसकी बुद्धि का टेस्ट कराइए। आज रिजल्ट है, 3 महीने के बाद पूरा डन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बच्चों से कभी भी उंगलियों को ऐसे झटकाना, ऐसे 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 बच्चे करते ऐसे करवाना, ये पैर हिलवाना, ये इस प्रकार की क्रियाएं न करवाएं बच्चों से। एक 15-20 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट इस प्रकार के दोनों उंगलियों को, यह ज्ञान मुद्रा और ऐसे थोड़ा से बैठवाइए बच्चों को। पढ़ाई के पहले, परीक्षा के पहले बच्चे क्या है, परीक्षा में घबराने लग जाते हैं। मन के अंदर असंतुलित भावना निर्माण होता है, मानसिकता चल विचल हो जाता है। तो बच्चों को क्या कराइए, या खुद में कभी कभी कई किसी के घरों में कुछ वातावरण बिगड़ जाता है, मन की स्थिरता अस्थिर हो जाती है, तो ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा दोनों बैठ करके थोड़ा कमर सीधा करके और लगाइए और दीर्घ श्वास उच्छ्वास और ओम एम नमः जाप करिए। ओम एम नमः, ज्ञान मुद्रा को धरते हुए ओम एम नमः का बीजाक्षर का उच्चारण करें। देखिए चमत्कार, केवल आधे घंटे के अंदर मन की स्थिरता निर्माण होगी, मन के अंदर चंचलता नाश होगा, मन के अंदर सारी प्रकार की जो अस्थिरता है, व्याकुलता है, आकुलता है, वो मिटने लग जाएगा। इसी प्रकार कई लोगों को, कई बच्चों को, कई जीवन के अंदर टेंशन आ जाता है, परीक्षा का टेंशन। टेंशन के समय आप बच्चों से उनको बोलिए, समझाइए और ऐसे दोनों उंगली को चिपका करके, तीनों उंगली को सीधा करके अपने जांघ पर रख कर करके थोड़ा सा योगा का श्वासोच्छ्वास लीजिए, ओम एम नमः जाप करिए। देखिए बच्चों में कितना स्थिरता आएगा, कितना बुद्धि प्रगाढ़ होगा, धारणा शक्ति डबल बनेगी, परीक्षा में भूलेंगे नहीं। और जिनको निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आता है, नींद की समस्या, नींद की गोली ना खा रहे हैं और बहुत जो है नींद की गोली की आदी बन गई, करवटें बदलते हैं पर नींद नहीं आता है, वे लोग ये मुद्रा करिए। केवल आपको 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे नींद नहीं आ रहा, खुद ही जो है नींद आने लग जाए। दीर्घ श्वास उच्छ्वास और ज्ञान मुद्रा, 15 मिनट ज्ञान मुद्रा, 15 मिनट प्राण मुद्रा। जैसे मैंने कल बताया ना, प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा जो है इस प्रकार प्राण मुद्रा, ये 15 मिनट, और वो जो है ये ज्ञान मुद्रा परमानेंट 15 मिनट। तो ये करिए, निश्चित रूपे ना आपकी जो है, ये ऐसा हाथ नहीं करना, मैं हाथ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे टीवी मोबाइल के अंदर ऐसे दिखाने से आपको दिखेगा, पर ये जो मुद्रा करके अपनी जांघों पर हाथ रखना है। जैसे सामायिक में बैठते, ध्यान बैठते, वैसे दोनों अपने इस पर रखना है, ध्यान रखना है। ज्ञान मुद्रा का ये होता है और मैं आप सभी को ये करवा रहा हूं। उसी के बाद जो है ज्ञान मुद्रा का कई लोगों की मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक रोग होता है। कई बार 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 हाथ धोने लग जाते हैं कई लोग, बार बार नहाने लग जाते हैं कई लोग, बार बार जो है एक चीज को 2-2 3-3 बार करते हैं। एक बार घर को स्वच्छ और क्लीन करा पर वापिस करने लग जाते हैं।
ऐसे मानसिक ग्रसित होकर के कई लोगों को लगता है मैं अशुद्ध हो गई, मैं खराब हो गई, मेरा जो है कुछ पवित्रता खत्म हो गया तो नहा लेना। ऐसे बार बार जो है मानसिकता से विकृत हो जाते हैं, उनके जीवन में जो है ये ज्ञान मुद्रा बहुत काम आता है। आप 25 मिनट डेली, 25 मिनट आप सीधा बैठ करके कमर सीधा करते हुए, गर्दन सीधा करते हुए, ज्ञान मुद्रा धारण करते हुए और जो है श्वासोश्वास लेते जाइए। ये जो आपकी जो बीमारी है, छुआछूत की बीमारी या एक को काम को 10 बार करने की जो बीमारी है, वो समाप्त होने लग जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है मानसिक के अंदर जो है याददाश्त शक्ति कम होने लग जाती है। तो ये सब करिए, निश्चित रूप में आपको लाभ होगा। दूसरी बात, आपके जीवन के अंदर कई बार देखा होता है बार बार भूलना हो जाता है, भुलक्कड़ स्वभाव हो जाता है। चाबी जो है कमर में रखते हो, पूरा घर ढूंढने लग जाते हो, उसमें रखा, इसमें रखा, उसमें, बाद में पता चलता है आपकी कमर में लटकी हुई। कोक में छोरा गाँव और ढूंढा रहा, अपने ही बगल में बच्चा रहता है, पूरी दुनिया में ढूंढ ले जाते। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी गिनती करते हो, 15 आदमी गिनती करना है, 2-3 बार गिन ले जाता है, यार 14 आ रहा है, 14 आ रहा, अपने आप का गिनती नहीं कर पाता, आदमी भूल जाता है कि मैं भी हूं। तो इस प्रकार की जो समस्या है, इसको निवारने का एक ही उपाय है, याददाश्त की जो वीकनेसपन को दूर करने का एक उपाय योग मुद्रा में ज्ञान मुद्रा। एक ज्ञान मुद्रा आप 15-20 मिनट डेली नित्य प्रति करते जाए, बहुत सुंदर आपके लाभ मिलेगा, बहुत यशस्वी जीवन आपके अंदर आएगा। और इसी प्रकार और एक महत्व की बातें हैं, जिनको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा में कंट्रोल नहीं कर पाते, माइंड स्थिर नहीं हो पाता, अस्थिर हो जाता है, गुस्सा बरसता है। वे लोग ये ज्ञान मुद्रा करिए डेली, जो है नहाने के बाद और सोने के पहले 2 बार यह प्रयोग करिए, आपकी गुस्सा आपको कंट्रोल में आ जाए। आपकी जो है गुस्सा जो है आसमान पर जाता है, वह जमीन पर आने लग जाएगा और माइंड में स्थिरता निर्माण हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि आपके जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, ये दो महत्व की चीज हो जाती। आदमी को कोई मर जाता है, बहुत आदमी आदमी चला जाता है, या कोई रिजल्ट अच्छा चाह रहा था, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था और फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद वह डिप्रेशन में चला जाता। मैंने कई बच्चों को देख, इंटेलिजेंट बच्चे होते, बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, और अचानक उसके मन मुताबिक काम नहीं हो पाता है और वह रिजल्ट नहीं कर पाता, और वो डिप्रेशन में चला करके दिन सा अपना जो है जीवन पूरा बर्बाद कर लेता है, और डिप्रेशन में जाकर के पागलपन के लाइफ में चला जाता है, पागल हो जाता है। ऐसे बच्चों को डिप्रेशन के जाने के पहले उनको लगने लग जाए आपके माँ बाप को ये डिप्रेशन में जा रहा है, तो इसको नित्य प्रति 25 से लेकर के 45 मिनट ये ज्ञान मुद्रा, दीर्घ प्राणायाम, दीर्घ प्राणायाम के साथ यह ज्ञान मुद्रा कराइए। देखिए आपके जीवन के बच्चों को, जहां वो जा रहा था, जहां लाइफ बर्बाद हो रहा था, वो कंट्रोल हो जाएगा और वो बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। और बच्चों को टेंशन के कारण बुखार आना, टेंशन के कारण पसीना आने लग जाना, टेंशन के कारण चक्कर आने लग जाना, टेंशन के कारण गिर जाना, ऐसे कई बार बच्चों के साथ और आपके साथ भी होता। आप बड़े लोग भी अपने इस सफर से गुजरते हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये ज्ञान मुद्रा बहुत कल्याणकारी है। श्वेत वस्त्र धारण करना, पूर्व दिशा में मुंह करके नहा करके एक 15 मिनट नित्य प्रति एक 40 दिन करिए, बहुत ज्यादा दिन की भी आवश्यकता नहीं। देखिए 40 दिन के बाद आपको कैसा अंतर आएगा, बहुत डिफरेंस आएगा। और रही बात, यह मुद्रा करने से सबसे बड़ा विशेष लाभ यह होता है कि वात जो अधोगामी है वो ऊर्ध्वगामी बन जाता है।
और कुंडली शक्ति जो मूलाधार चक्र है वहां कंपायमान होता है, और वहां से जो ऊर्जा निकलती है वो बुद्धि के अंदर जो है स्पंदन करके और बहुत तेज रूप से आपकी बुद्धि को बढ़ाती है। कई लोग इसको नहीं करें, कई लोगों को जो जिनके पेट में बच्चा है, गर्भवती महिला है, वे लोग इसको ना करें, अन्यथा गर्भपात होगा। क्योंकि यह वात को बढ़ाने वाला वात को बढ़ाने वाला मुद्रा होने के कारण इससे जो है वात तैयार होता है, और वात तैयार होकर के ज्यादा वात तैयार होकर के जो बुद्धि को प्रेशर के, क्योंकि मूलाधार चक्र से वात निर्माण होकर के बुद्धि को प्रेशर करता, बुद्धि को बढ़ाता है, बट उसमें बच्चों को जो है प्रेशरित हो जाएगा और गर्भपात होने की संभावना रहती है। जो गरोदर महिला है बिल्कुल ना करे। जब जनन हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए तब करिए, कोई चिंता नहीं। और इसके अलावा जिनको वात रोग ज्यादा है, एसिडिटी और गैस ज्यादा बनता है, वे लोग इस मुद्रा को बिल्कुल ना करें। इससे जो है और शरीर बिगड़ सकता है, आपकी शरीर की संतुलनता खो सकता है। इसलिए जो है यह जरूर न करें। और जिनके जो है माइंड के अंदर ब्रेन ट्यूमर है, गांठ है, माइंड के अंदर गांठे बने हुए हैं, वे लोग बिल्कुल इसको ना करें। कारण और अच्छा की जगह विपरीत हो सकता है। और इसके अलावा जिनके सीने में दर्द, हार्ट अटैक है या हार्ट की ऑपरेशन हो चुका है, वे इसको थोड़ा सा कम करें, ज्यादा नहीं करें, केवल 2-3 मिनट उतना ही करें। हार्ट के ऑपरेशन वाले, हार्ट हो चुका है, उसको इसको परहेज करें, इससे थोड़ा सा दूर रहे। और इसकी प्रकार ये जो जिनको चोट आ चुका है, जिनको ऑपरेशन हो चुका है, वे लोग ना करें, न तो रक्तस्राव होगा। और महिला लोग एमसी आदि के अंदर, पीरियड के अंदर, मासिक धर्म के टाइम पर यह प्रयोग ना करें। इससे जो है अत्यधिक स्राव की संभावना बनी